ये कहानी है पूजा की। पूजा की शादी 7 हट्टे-कट्टे लड़कों से हो गई और पूजा बिल्कुल दुबली-पतली उन सबको कैसे झेल पाती। जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया, उसके 7 पति बारी-बारी से उसके साथ सुहाग रात मनाने लगे। उसके बाद पूजा के साथ जो हुआ, वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूजा एक ऐसी जगह से आती थी जहां लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। लड़कियों की कमी की वजह से एक लड़की की शादी एक परिवार के सारे लड़कों से कर दी जाती थी। जहां सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की होती थी। पूजा की माँ भी उसके पापा, ताऊ जी और चाचा जी की पत्नी थी। पूजा 16 साल की थी और उससे बड़े उसके 3 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि उसके तीनों भाइयों की शादी थी। अभी पूजा को इस रिवाज के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इस सब से बिल्कुल अनजान थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है जिसमें एक लड़की के कई पति होते हैं। वो तो उस वक्त इस खुशी में झूम रही थी कि घर में 3 भाभियां एक साथ आएंगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो उसके तीनों भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर वो सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर उसकी बाकी की 2 भाभियां कहाँ हैं। खैर, वो इस सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलने लगे। उसने देखा था कि उसकी एक भाभी के पास उसके सभी भाई जाते हैं। उस समय में खास तौर पर वो जिस जगह से थी वहाँ पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो सिर्फ लड़कों के लिए होती। लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, सिर्फ घर का काम काज सिखाया जाता था। कुछ महीनों के बाद पूजा की सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और पूजा के पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में उसके पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ पूजा भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 5 दूल्हे थे। वो फिर सोचने लगी कि उनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 5 कैसे। उनकी शादी के बाद में वो घर आई। जब पूजा की माँ सारा काम करके खाली बैठी तो पूजा ने अपनी माँ से पूछ लिया कि आखिर ये सब क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी पूजा की माँ ने उसे प्यार से समझाया कि पूजा, हमारे समाज की यही प्रथा है जिसमें जहाँ लड़कियों का रिश्ता तय किया जाता है, उस घर में जितने भी भाई होते हैं उन सब से उस लड़की की शादी होती है। पूजा ने पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तो पूजा की माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो ये सबको करना ही पड़ता है। अब ये तो लड़की की किस्मत है कि उसकी शादी कितने लड़कों के साथ हो जाती है। पूजा को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो वहाँ से उठकर चली गई। और कुछ साल बाद पूजा 18 की हुई तो उसके घर पर उसकी शादी करने की बात चलने लगी। उसके भाई और पापा ने उसके लिए कई रिश्ते देखना शुरू कर दिए। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी के लिए, क्योंकि उसका दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से उसकी शादी होगी और उसके बाद में उन सब को वो कैसे संभालेगी। लेकिन उसकी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। एक दिन पूजा अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी उसके सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि पूजा का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 7 भाई हैं। ये सुनते ही उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। 7 लड़कों को वो अकेले कैसे संभाल पाएगी, बस यही सोच उसे खाए जा रही थी। वो बार बार समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी कि किसी को भी लड़कियों का ख्याल ज़रा भी नहीं है। उसने कई प्रयास किए किसी भी तरह से ये शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा था। पूजा ने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी उसे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम औरतें इन सब मामलों में बोल भी नहीं सकती। पूजा की माँ कहने लगी,
वो और उसकी भाभी भी तो ये सब कर रहे हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। वो दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, वो गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन वो इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि वो शुरू से ही किसी एक दूल्हे का सपना देखा करती थी, ना कि 7 दूल्हों का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में व्यस्त था। पूजा को भी तैयार किया गया। पूजा बहुत गोरी थी, जिसकी वजह से वो दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। उसे सिर्फ ये चिंता सताए जा रही थी कि आखिर उसका जीवन कैसा होगा। तभी अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने उसे अपनी सोच से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद पूजा को मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। उसका दिल ने धड़कना बंद कर दिया था, लेकिन वो अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी से पूजा की मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ उसके गले में पहनाया। फेरों के लिए उन 7 दूल्हों के साथ पूजा का पल्लू बंधा गया और फेरे करवाए। फिर उसकी शादी पूरी हो गई। उसे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ उसकी भाभी और माँ थीं। उन्होंने पूजा से कहा कि देखो बेटा, अब तुम उन 7 के साथ ही तुम्हारा गृहस्थ जीवन है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें उसे अंदर से तोड़े दे रही थीं। वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी इस सब में कुछ नहीं कर सकती थी। वो प्रथा की जंजीरों में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर पूजा अपने ससुराल के लिए चली गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और उसे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर उसके सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग पूजा की ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो उसकी चिंता दूर कर दें। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे इत्र से भरे कमरे में पूजा को ले जाया गया और उसे लंबा सा घूंघट निकलवा कर सेज पर बिठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद पूजा के सबसे बड़े पति उसके पास आए और उन्होंने उसके साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। वो दर्द से करा रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर पूजा का दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी उसके साथ वही किया। ऐसे करते करते उसके 7 पतियों ने उसके साथ सुहाग रात मनाई। पूजा का पूरा शरीर दर्द से दुख रहा था। सुबह फिर उठकर उसे घर के काम पर लगा दिया गया। दर्द के कारण उससे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन उसे काम करना पड़ा। वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज़ रोज़ होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते थे और दिन में घर का काम उसकी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन पूजा को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए उसके मायके ले जाया गया। वहाँ जाकर उन सब लोगों से मिलकर वो बहुत अच्छा महसूस करने लगी। फिर उसने अपनी भाभी को सब कुछ बताया, तो उन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो उसके भाइयों से इस बारे में बात करेगी। तभी पूजा का वापस जाने का समय हो गया और वो अपने ससुराल चली आई। उधर उसकी भाभी ने उसके भाइयों से बात करके पूजा की सास को बोला कि हमारी पूजा बहुत कमज़ोर है। वह एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए अभी सक्षम नहीं है,
तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर पूजा की सास ने उसके सातों पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही उसके साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को एक हफ्ते में एक बार उसके पास आने की बारी आती थी। पूजा अब कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति ही उससे संबंध बनाता था। लेकिन पूजा का सबसे छोटा पति बाकी सबसे अलग था। वो उसे समझता था और उसके मन का भी ध्यान रखता था, उसकी तकलीफ को भी समझता था। जब कभी पूजा की तबीयत ठीक ना होती तो वह उसका ख्याल रखता था। पूजा भी उससे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही था जो उसे अपना मानता था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के सपने भी देखने लगे थे। उसके सबसे छोटे पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके सभी बड़े भाई पूजा को छुएं, लेकिन उसकी और पूजा की एक ना चलती थी। आखिर पूजा उनकी भी पत्नी थी। एक दिन पूजा के सबसे बड़े पति ने उससे कहा कि तुम सूरज यानी सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। पूजा उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके साथ गलत व्यवहार किया। वो दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। इस तरह से उसकी तरह उसके बाकी पतियों को भी उसका सूरज के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता था। वह भी उसके साथ मारपीट करने लगते थे। सूरज को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह बेचारा क्या करता। एक दिन पूजा के मायके से संदेशा आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो उसे वहाँ बुलाया गया है। तो उसके ससुर ने उससे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें सूरज छोड़ आएगा और 2-3 दिन बाद वापस ले आएगा। वो ये सोचकर खुश हुई कि कम से कम 2 दिन उसे इन हैवानों से छुटकारा मिलेगा। उसी रात सूरज की बारी थी। पूजा के कमरे में आने की रात होते ही सूरज उसके कमरे में आया। उसे देख पूजा अपने कपड़े निकालने लगी। तभी सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आराम से बिठाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सूरज बोला कि अब उससे ये सब सहन नहीं होता। पूजा, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती है, और ऊपर से तुम्हें कोई और मेरे अलावा छुए, मुझे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी पूजा ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है। पर इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी सूरज ने उससे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर अपनी खुद की दुनिया बसाएंगे। सूरज की इन बातों से पूजा को बहुत सुकून मिला। अब उसमें भी एक उम्मीद जागी थी। शायद अब उसे इस तरह के अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन उसने अपने कपड़े बैग में डाले। तभी सूरज के किसी दोस्त के साथ कोई दुर्घटना घटी, तो सूरज को वहां जाना पड़ा। सूरज ने पूजा को उसके मायके जाने वाली बस पर बिठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चला गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाम का समय हुआ। पूजा के ससुराल वालों के पास उसके पिताजी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज पूजा को भेजा क्यों नहीं? तभी उसके ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, बहू को तो सुबह ही बस में बिठा दिया था। फिर सूरज के आने के बाद पूजा के ससुर ने सूरज से कहा कि बहू अभी तक अपने घर क्यों नहीं पहुंची है? क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बिठाया था क्या? तभी सूरज ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बिठाकर आया था। अब सूरज भी बहुत घबरा गया कि आखिर पूजा कहाँ गई। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक पूजा के बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा सूरज दुखी था,
कि आखिर पूजा कहाँ गई। पुलिस को छानबीन में गांव से थोड़ी दूर एक जंगल में पूजा की ओढ़नी और कुछ गहने मिले और पैरों के निशान, जैसे उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाया गया। पुलिस ने जंगल में बहुत ढूंढा पर पूजा कहीं नहीं मिली। उस जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते थे। कई दिन छानबीन होने के बाद जब पूजा या उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो पुलिस ने कहा कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खींच कर ले गया होगा और उसे मार के खा लिया होगा। इसीलिए उसके पैरों के निशान हैं और उसकी ओढ़नी और कुछ गहने मिले हैं। सबने इस बात को मान लिया और ये केस यहीं पर बंद कर दिया गया। लेकिन सूरज का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह बहुत दुखी था और दिन रात रोता रहता था। एक हफ्ता बीत जाने के बाद एक दिन सूरज अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसे खटपट की कुछ आवाज़ सुनाई दी। सूरज ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि उसका बड़ा भाई बंदूक लेकर खड़ा था और बाकी पांचों भाइयों से कह रहा था, जल्दी चलो, आज उस धोखेबाज का काम तमाम करना है। ये बात सुनते ही सूरज को शक हुआ और उसने अपने भाइयों का पीछा किया। पीछा करते करते सूरज जंगल के पास वाले खंडहर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सभी भाई खड़े हुए थे और वह सब उस खंडहर के अंदर चले गए। जब पीछे पीछे सूरज भी गया तो अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कुर्सी पर पूजा बैठी हुई थी जिसे बुरी तरीके से रस्सी से बांधा गया था और उसका भाई उसे मारते हुए कहता है कि तू क्या सोच रही थी कि हमें धोखा देकर सूरज के साथ भाग जाएगी। तेरी और सूरज की सारी बातें मैंने सुन ली थीं। अब हम सब तुझे यहीं बांध कर रखेंगे और जब मन होगा तेरे साथ खूब मज़े करेंगे और वो सूरज वहाँ रोता रहेगा तेरी याद में। अपने भाइयों के मुंह से ये बातें सुनकर सूरज को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है और उन्हें जंगल के पास बुला लेता है। पुलिस के आते ही सूरज उन्हें जंगल के पास वाले खंडहर में लेकर आता है और सारी बात बताता है। पुलिस सूरज के सारे भाइयों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और पूजा को छुड़ा लेती है। पूजा की गवाही और रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से पूजा के 6 पतियों को 10 साल की कैद हो जाती है और सूरज पूजा को लेकर शहर चला जाता है और वहाँ उसके साथ अपनी दुनिया बसा लेता है। और आज पूजा सूरज के साथ अपनी पिछली सभी दर्द भरी यादें भुलाकर खुशहाल जिंदगी जी रही है। आज भी कई बार पूजा को जब अपने गांव की उस प्रथा की याद आती तो वह यही सोचती कि यह कैसी प्रथा थी जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती थी। अगर वह खुलकर जीना चाहें तो उन्हें जान से मार दिया जाता था या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसे इस प्रथा से मुक्ति मिल गई क्योंकि उसे सूरज जैसा पति मिला। अगर कोई परंपरा सदियों से चली आ रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह हर हाल में सही ही होगी। कई बार परंपराएं गलत भी होती हैं लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। जिन परंपराओं से किसी दूसरे इंसान के मान की और उसकी खुशियों की हानि हो, ऐसी परंपराओं को हमें तुरंत ही तोड़ देना चाहिए। परंपराएं इंसान ने बनाई हैं, इंसान को परंपराओं ने नहीं बनाया है। समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और गलत परंपराओं को पीछे छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे भी मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।